Good morning and welcome to yet another episode of Talk It Out with Juhi. So जैसे कि हम बात कर रहे हैं childhood trauma की. So today we'll talk about healing from childhood trauma. क्या आपको पता है childhood trauma बहुत tricky है. बहुत बार हमें लगता है कि जो हो गया बस वो बात गई, जो बीत गया वो गया. लेकिन childhood trauma, it stays with us in the way we think, the way we react, and even the way that we love. छोटी छोटी बातें होती हैं जो as a child they stay with you and slowly you start believing कि ये शायद जो लोग मेरे बारे में बोल रहे थे ये शायद सच है या मेरी फीलिंग्स जो हैं वो मैटर ही नहीं करती. Even I remember as a child there were times when I felt unheard, when I wanted to cry but I was told stop overreacting, when I wanted to express myself and I was told be strong, things happen, just let it go. And slowly I remember मैंने अपनी बातें या अपनी feelings share करना ही बंद कर दिया. Does this sound familiar? Well, nowadays हम काफी लोगों से सुनते हैं कि I have trouble expressing myself. I have trouble expressing my emotions. Yeah, I can't trust people easily. But do we ever pause and ask, ये problem शुरू कहाँ से हुई? The way we were treated as kids affect the way we treat ourselves today. जैसे अगर बचपन का कोई वूंड, कोई फिजिकल वूंड अगर प्रॉपरली हील ना हुआ हो तो वो दर्द हमारा बढ़ता ही रहता है ओवर टाइम. सेम वे में इमोशनल वूंड्स जो हैं अगर टाइम पे हील ना किए गए हो तो दे गेट कैरिड फॉरवर्ड. यू स्टार्ट डाउटिंग योरसेल्फ, ओवर थिंकिंग हर छोटी चीज पर, द फियर ऑफ रिजेक्शन, पीपल प्लीजिंग या इमोशनल नमनेस. ये सब साइंस हैं अनहील्ड चाइल्डहुड ट्रॉमा के. और जब हम खुद हील नहीं करते वी अनकॉन्शियसली पास इट डाउन टू द नेक्स्ट जनरेशन. व्हाट इज द टाइम? द टाइम इज टू ब्रेक द साइकिल. व्हाट वी कैन डू? वेल, द गुड न्यूज इज हीलिंग इज पॉसिबल. हील करना पॉसिबल है. हर ट्रॉमा से बाहर आना पॉसिबल है. बट शुरू कहाँ से करें? सबसे पहले तो एक्नॉलेज योर इमोशन. आप किस टाइम पे क्या इमोशन फील कर रहे हो उसको समझना बहुत जरूरी है. अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई बैगेज है जो आपको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा, उसको इग्नोर मत करो. डू नॉट ट्राई कि मैं ये जो मैं पर्टिकुलर वे में सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ अगर इट्स जस्ट अ नेगेटिव थॉट और आई जस्ट नीड टू बी मोर पॉजिटिव और मैं शायद उस चीज को शट डाउन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कुछ पॉजिटिव सोच के. तो प्लीज डू नॉट डू दैट टू योरसेल्फ. एड्रेस योर फीलिंग और योर इमोशन. थिंक अबाउट इट प्रॉपरली. अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट करो. खुद से पूछो व्हाट डिड आई नीड एज अ चाइल्ड दैट आई नेवर रिसीव्ड. और अब अपने आप को वो सब चीजें दो जो एज अ चाइल्ड आप चाहते थे कि आपको मिले, चाहे वो इमोशनल स्टेबिलिटी हो, वैलिडेशन हो या कुछ भी. जस्ट ट्राई टू गिव योर सेल्फ दैट नाउ. एज पेरेंट्स बी मोर माइंडफुल. बच्चों को छोटी बात है इग्नोर करो ये सब मत बोलो. Instead, let them express, listen to them, validate their feelings. It's very important that you hear your kid out. Reparent yourself. जो नर्चरिंग और केयर बचपन में नहीं मिली वो खुद को दो. और अगर आपके बच्चे हैं, इफ दे आर टॉडलर्स और इफ दे आर ऑफ स्पेसिफिक एज जो अब टीन्स में हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, तो प्लीज उनको वो नर्चरिंग दो जो आपको शायद ना मिली हो. खुद को भी अपने बच्चों को भी गिव देम द लव दैट you always needed and give yourself the love you always needed. Do not wait for people
to show up and to love you. Love yourself first. Express what was never expressed. Write a letter to your younger self. Maybe, say the things you never got to say. Well, journaling or therapy helps big time. Or both are, very good processes of unspoken pain. आप अगर किसी से बात नहीं कर सकते, प्लीज ट्राई टू राइट इट डाउन. जर्नलिंग स्टार्ट कर दीजिए. और अगर आपके पास, चाहे आपके फ्रेंड सर्कल में है, रिलेटिव्स में कोई ऐसा एक भी इंसान है जो आपको लगता है कि आपकी बात बिना जजमेंट के सुनता है, तो प्लीज उससे बात कीजिए. अगर कुछ भी नहीं कर सकते इनमें से, जस्ट ट्राई टू स्पीक टू योर सेल्फ. स्टैंड राइट इन फ्रंट ऑफ अ मिरर. ट्राई टू स्पीक आउट एवरीथिंग दैट यू वांट टू. जो भी आपके दिमाग में कॉन्वर्सेशंस चलती हैं, उनको बाहर निकालिए, बात कीजिए. सबसे ज्यादा जरूरी एक और बात है, बाउंड्री सेट करना. अगर आज भी आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको डिमीन कर रहे हैं या ट्रिगर कर रहे हैं, तो इट्स ओके, इट्स प्रिटी ओके टू डिस्टेंस योरसेल्फ. हीलिंग ऑल्सो मीन्स प्रोटेक्टिंग योर पीस. So it's absolutely fine that you distance yourself from people who are triggering you or who are, putting you in a bad spot, who are being a danger to your mental health. Please distance yourself. Find safe relationships. अब ये एक, again, बहुत ही बेसिक चीज है कि एक सेफ रिलेशनशिप ढूंढो. एक सेफ अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट आपकी हीलिंग जर्नी को एक्सेलरेट कर सकता है. किसी भी दोस्त को, कोई मेंटर हो या थेरेपिस्ट हो, आप उससे कनेक्ट कर सकते हो, आपको जो जेन्युइनली सपोर्ट करे. अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स और फैमिली में ऐसा कोई नहीं है, सो इट इज अगेन ऑल राइट टू सीक मेडिकल हेल्प. आजकल तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भी हैं कि जहाँ पे आप काउंसलिंग ले सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं. अपनी पेन को एक पर्पस में टर्न करो. आपकी जर्नी सिर्फ आप तक सीमित नहीं है. जो स्ट्रगल्स आपने फेस किए हैं, उनसे सीख के दूसरों को इंस्पायर करो, हेल्प करो. जब हम अपनी हीलिंग को किसी अच्छे काम से जोड़ते हैं ना, तो पेन का एक डीपर मीनिंग हमें मिलता है. आई नो इट्स नॉट इजी, बट इट्स वर्थ इट. क्या हम इमोशनल बैगेज को अपनी कहानी का पार्ट बनने देंगे या उससे आगे बढ़ने का रीजन? ये हमारे ऊपर है डिसाइड करना. हीलिंग टेक्स टाइम, बट एवरी स्टेप काउंट्स. एंड रिमेंबर, यू आर नॉट अलोन इन दिस. So you have been listening to Talk It Out with Juhi, where we break the silence one conversation at a time. For more deep, honest and empowering talks, follow me on Instagram, YouTube. Stay kind to your mind, stay strong, and until next time, keep talking it out.